जी साक्षी भैया, आप थोड़ा बात कीजिए अभी, नेटवर्क इधर। प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया। जी जी, बोलें, क्या प्रश्न है? जो काल की इकाई है 1 सेकंड, ऐसे सुना है। मतलब तो उस 1 सेकंड में मतलब उस 1 सेकंड का तात्पर्य मीन्स क्या है? 1 सेकंड। नहीं, आप अभी पूछ रहे थे ना कि वो उसमें कैसे ठहरे हैं और जो हाँ काल के उस, परे है, ये वो, जी और जी भूल उसमें। जाते हैं, हाँ, जैसे ऐसा अभी बोल रहे खूब। थे ना। जी भैया, अभी जैसे सब कुछ अच्छा है, मीन्स के अभी हम्म, आनंद में है। लेकिन वो कुछ समय के बाद वो स्रोत कहाँ गायब हो जाता है? मतलब मेरा मन बुद्धि आ जाता है या क्यों ऐसे? एक बात बताइए, जी भैया। जब आप कह रहे हो वो स्रोत गायब हो जाता है, जी। तो गायब होने का ज्ञान तो होता है आपको, होता तो है। आप कहाँ जी। गायब हुए? गायब होने का ज्ञान कैसे हुआ कि मैं इतनी देर नहीं थी, या मैं बिजी थी, या मेरा बुद्धि इधर थी? वो तो अनुभव हो जाता है कि हाँ विस्मृति हाँ, हो गई। क्यों? विस्मृति हो गई तो ये ज्ञान तो आपको हुआ, वो ज्ञान स्वरूप ही तो है, ज्ञान तो हुआ आपको। अच्छा। जी जी, समझ आ। बात समझ आई? जी जी। जी। आप कह रहे हैं मुझे विस्मृत हो जाता है, आप कह रहे हैं मैं गायब हो जाता, मतलब गायब हो जाती हूँ, या वो इस तरह से जो भी, तो उसका ज्ञान तो आपको सदैव रहता है, क्योंकि वो प्रकाश तो कंटिन्यू है ना। जी। जी। वो तो आप, वो स्मृति और विस्मृत दोनों चीजों को प्रकाशित कर रहा है। भाव और अभाव, वस्तु है और नहीं है, यही तो मैं आपको दिन में समझा रहा था। जी। 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 हाँ, जी। आपका कभी लोप हो ही नहीं सकता है, आप देख लेना किसी भी तरीके से, आप हो ही, चाहे आप भूल कर ही देखिए ना, किसी चीज में बिजी होकर देखिए तो आपको भूलने का ज्ञान होगा। जी। आपकी कभी दृष्टि में कमी नहीं है, वो पूरी पूरी तरह से है। तो ऐसा नहीं है कि बोझ लेकर आप अगर ये कहो कि कौन बैठेगा उस क्षण में, या उस स्थिति में कौन बैठेगा, तो ये जो प्रयास करोगे ना, तो फंसना है। अच्छा। क्योंकि ये सीमित सीमित वाला सोच रहा है, क्या सोच रहा है, अरे मैं भूल जाती हूँ, मुझे उसमें बैठना है, तो वो क्या जोर लगा रहा है, मैं उसमें बैठना है, मुझे किसमें? जिसमें सारा चराचर जगत पूरा जिसमें बैठा हुआ है, जी। उसमें तुम कैसे बैठोगे? पहले से बैठे हो, कैसे बैठोगे? जी। आदमी कुर्सी पे बैठा है तो उस पे वो कैसे बैठे फिर से? जी। वो बैठा हुआ है ऑलरेडी। जी। समझ आया? जी। 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 जी, और बताइए। मात्र मात्र भैया, अज्ञान की निवृत्ति होनी है, उसका दृष्टि जानी है, मतलब जो पहले से ही है यथा स्थिति। किसकी जो दृष्टि जाएगी, ठीक है भैया? हाँ, वो दृष्टि जाना भी कहना नहीं बनता है। हाँ वही। किसकी जाएगी दृष्टि? जिसकी दृष्टि तो पहले से ही सब वो में है, उस पे दृष्टि किसकी जाएगी? हम्म। हम्म, वो तो अखंड है, सही है। अरे जो दृष्टि डालने की कोशिश या प्रयास कर रहा है, वही तो उस पे पर्दा हो राजा है, क्योंकि क्योंकि वो, आप खुद सोचिए, वो स्वयं जो प्रयास कर रहा है ना, वो प्रयास ही वो बन गया है। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो ये मतलब वो। आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो, विरोधाभास है, पैराडॉक्स है। हम्म। या तो मिट्टी रहेगी या घड़ा, एक साथ दोनों नहीं रहेंगे। हम्म। ओके। दोनों हैं एक साथ, क्योंकि घड़े का कभी अभाव नहीं, उसका सॉरी मिट्टी का कभी अभाव नहीं होगा, लेकिन घड़ा जब दिखेगा तो मिट्टी पे आवरण वो घड़ा ही है, और वही कह रहा है मुझे मिट्टी को जानना है, कैसे होगा बताओ? उसी से तो वो बना है। उसी को ढांप दे रहा है। हाँ, उसी को ढांक रहा है, और वो ढांकने वाला ढूंढ रहा है उसी को, स्वयं को। यही चक्कर पड़ रहा है, जब ही परमात्मा का मिलना, ये आप छुड़ना, एक ये बात होता है। बताओ, अब आपसे आपसे एक प्रश्न और, कि हम्म। क्या मिट्टी और घड़ा अलग अलग हैं? नहीं, एक ही है। जब एक ही चीज है, तो कैसे, कौन किसको देखेगा, बताना जरा। हम्म, सही बात। एक हम चीज क्या कैसे देखने में देखेगी? लगे,
एक चीज कैसे देखेगी? जो अद्वैत है वो कैसे देखेगा? वो किसको देखेगा? उसके लिए है क्या देखने के लिए? लेकिन उस तरफ दृष्टि तो जानी पड़े, मतलब ज्ञान कैसे होगा? मतलब अज्ञान की निवृत्ति तो होनी है, तो उसको हम्म उसके लिए फिर क्या करेंगे? ऐसे क्या ऐसे ही विचार है? चिंतन से होगा ना। आप घड़े और मिट्टी को दो सोच के बात कर रहे हैं। घड़ा समझिए आप सीमित चेतन, और मिट्टी समझिए असीमित चेतन। हम्म जो सीमित है वो असीमित को जान लेगा? नहीं जानेगा। नहीं जानेगा। हेलो। सीमित अगर असीमित को जान लेगा, पहली बात तो वो सीमित असीमित को नहीं जान सकता। अब ये बताओ मेरे को, अगला प्रश्न ये, असीमित क्या सीमित को जान लेगा? आप लोगों से सबसे प्रश्न है, क्या असीमित सीमित को जान लेगा? जी सीमित नहीं, बताइए, आशा जी बताइए। भैया वो अभी मतलब असीमित सीमित को जान लेगा। तो हाँ, मतलब प्रश्न ये है, क्या असीमित सीमित को जान लेगा? हाँ या ना में उत्तर देना है। हाँ हाँ जाना ही हुआ है, मतलब जान ले, मतलब जान लेगा क्या, जाना असीमित हुआ है उस। सीमित को, हाँ नहीं नहीं, हाँ असीमित हाँ सीमित को जान लेगा? हाँ या ना, एक उत्तर देना हाँ है दोनों में से। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। राज कपाड़िया जी बोलिए। हाँ प्रणाम। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। जी जी। क्या असीमित सीमित को जान लेगा? हाँ या ना? हाँ शिवाली जी प्रणाम। हाँ भैया प्रणाम। जी जी बताइए। सीमित 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 को नहीं जान सकता, असीमित क्योंकि उसे सीमित फिर को, नहीं जानता। सुनो, बस हाँ ना में तो उत्तर देना है। अच्छा हाँ, नहीं जा, जानेगा। नहीं जानेगा। हम्म हाँ ठीक है भैया। मैं तो शिवाली दीदी के साथ ही हूँ, नहीं जानेगा, क्यों जानेगा, किसको जानेगा? हाँ अच्छा चलो, अब दो बता रहे हैं, राज और आशा बता रहे हैं हाँ जान लेगा, और दो बता रहे हैं नहीं जानेगा। तो दो जरूर, ऐसा तो जरूर होगा कि दो गलत होंगे और दो सही। जब जी जी उत्तर उत्तर का विरोधाभास है तो ऐसा तो होगा ही ना। बिल्कुल। असीमित तो सीमित को जानेगा। अब मेरा प्रश्न है आशा से और राज कपाड़िया से कि भैया, अगर असीमित, कि जिसको आप असीमित कह रहे हो, वो सीमित को अगर जानता है, जी तो जानने वाला अगर किसी सीमित वस्तु को जान रहा है तो वो असीमित रहेगा या सीमित रहे हो जाएगा? जानेगा तो अगर अगर मैं किसी चीज को जानने की कोशिश करूं तो मैं सीमित होऊंगा असीमित होऊंगा? असीमित। असीमित असीमित सीमित को जानेगा तो वो सीमित हो जाए, असीमित रहेगा? नहीं सीमा में जानने के लिए सीमित सीमित होना पड़ेगा या असीमित रहेगा? सीमित 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 होना पड़ेगा। आपने उत्तर क्या दिया था? असीमित। हाँ, तो सीमित होना पड़ेगा। अगर कोई भी वस्तु जाननी है ना हमें, तो उसके लिए जी हमें जी सीमित होना पड़ेगा। जी और जो जब सीमित होंगे तो अपने आप ही ऐसे समझो, असीमित अगर सीमित को जानता है तो वो सीमित है, असीमित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असीमित जान ही नहीं सकता सीमित को। जैसे बहुत सारे बर्तन रखे हैं, जी मिट्टी के, जैसे घड़ा रखा है, सुराही रखी है, कुल्हड़ रखा है। अब उन सब में असीमित क्या चीज है? बर्तन। मिट्टी है ना। सीमित असीमित। असीमित। नहीं, असी, अस, असीमित असीमित। असीमित असीमित मिट्टी है भैया। हाँ, अगर मिट्टी की दृष्टि से देखा जाए तो उसे बर्तन दिखेगा या स्वयं नहीं, दिखेगा? स्वयं। बल्कि उसे देखने की जरूरत ही क्या है, वो क्योंकि स्वयं ही वो सब बनी है ना। जी लेकिन घड़ा देख रहा है सुराही को, सुराही देख रही है कुल्हड़ को। हम्म,
सीमित सीमित को देख रहा है। हाँ, सीमित जो बना है वो सीमित को ही देख पाएगा, जी सीमित असीमित को नहीं देख सकता। ये दोनों का विरोधाभास है। सीमित तो असीमित को नहीं देख सकता और असीमित सीमित को नहीं देख सकता। अगर असीमित सीमित को देख लेगा तो वो सीमित हो जाएगा, वो असीमित रहेगा ही नहीं। जी तो जो आपका व्यवहारिक ज्ञान जितना भी है, जो भी आप जानना कहते हो कि हम जान रहे हैं, ये चीज देखो हम जानते हैं, ये हम इस तरह से जानते हैं, जितना भी ये जानना जो हो रहा है ये सब सीमितता में हो रहा है। जी लेकिन आप क्या कर रहे हो, जब वो ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान जो होता है पहले वो असीमित, वो प्रकाश है। जैसे ऐसे समझो पूरी पृथ्वी पे पूरे ब्रह्मांड में जो सूर्य है हमारा, उसके प्रकाश से पूरी पृथ्वी प्रकाशित हो रही है जी और सब चीज आपस में सब लोग देख रहे हैं एक दूसरे को प्रकाश में, जी है ना। और उसके प्रकाश से कितने फल फ्रूट सब्जियां सब अन्न जल सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या वो लिप्त हो रहा है उसमें? नहीं ऐसे देख रहा है ना, वो सबको प्रकाशित तो कर रहा है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही हमारा स्वरूप है, वो लिप्त नहीं होता है। अगर वो किसी के वस्तु के साथ कोई लिप्त हो रहा है तो वो ऐसे समझो दृश्य के साथ अगर लिप्त हो रहा है तो वो दृष्टा हो जाएगा। और अगर वो निरपेक्ष है, अगर वो उससे अलग है, अलिप्त है, जैसे सूर्य है, जी तब उसको साक्षी बोला जाएगा। हाँ, ये भी मेरा प्रश्न था कि दृष्टा और साक्षी में क्या अंतर है, मतलब दृष्टा और दृष्टा साक्षी। दृष्टा दृश्य के साथ बंधा हुआ है। दोनों तरफ के दोनों तीर हैं, ओके मतलब दोनों तरफ है बंधा हुआ। जैसे लकड़ी के एक डंडे के दो छोर, इधर और इधर। तो दृश्य और दृष्टा ऐसे बंधा हुआ है। दृश्य के साथ जो बंधा है वो दृष्टा है। लेकिन जो दृष्टा दृश्य को देख रहा है वो किसके प्रकाश में देख रहा है? सूर्य के प्रकाश में। ओके ऐसा ही है ना। जी वो सूर्य साक्षी है। और वो स्वयं प्रकाशित है। उसे प्रकाशित करने के लिए किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य को आप दीपक से देखोगे क्या? नहीं, वो तो स्वयं नहीं ना। प्रकाशित। हाँ जी हाँ, वो स्वयं प्रकाश। ऐसे ही आपके अंदर ये प्रकाश है। इसके सामने जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, जैसे पृथ्वी घूमती रहती है, सूर्य उसको प्रकाशित करता रहता है, रात दिन होते रहते हैं। जी ऐसे ही सेम आपके साथ है। अच्छा ठीक है। मतलब मुझे साक्षी और दृष्टा में कंफ्यूजन था। मतलब साक्षी साक्षी है, मतलब दृष्टा एक डंडे के दो छोर की वो तरह है, ऐसे आप। कहते रहते हैं ना लोग, कहते हैं कि आप साक्षी भाव में रहो, सब कुछ देखो बस। तो वो दृष्टा है, वो साक्षी नहीं है। अच्छा देखने वाला, एक तो देखने वाला देखो सब चीज, और एक दिखने वाली चीज भी तो है ना। तो बंधा है ना वो देखने वाला दृश्य के साथ, जी तो दृष्टा है। लेकिन जिसके प्रकाश में दृष्टा दृश्य और दर्शन ये हो रहा है पूरा त्रिपुटी, ओके, तीनों चीज हो रही हैं जो, वो साक्षी है। वो साक्षी है। अच्छा हम्म। और वो आप हो नहीं सकते, वो आप पहले से ही हो। जी 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 लोग सोच रहे हैं हम साक्षी भाव में रहें, गलत। वो दृष्टा है। साक्षी भाव में रहा नहीं जा सकता। वो जो आप पहले से ही हो उसको कैसे रहोगे? यानी कुर्सी पे आप पहले ही बैठे हो, फिर से बैठना चाह रहे हो, कैसे बैठोगे बताओ? हम्म, अभी आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा था सबसे पहले कि विस्मृति को भी मैं प्रकाशित करती हूँ, जानती हूं मैं। हम्म, ये आपको जब क्लिक कराया गया, जब ही तो क्लिक हुआ ना। भाव अभाव को जो प्रकाशित कर रहा है, जी प्रकाशित करना अलग है, जानना अलग है। प्रकाशित करना, जैसे आप कमरे में लाइट जलाते हो, सारी चीजें प्रकाशित हो जाती हैं, लेकिन लाइट उनसे लिप्त नहीं होती है। हम्म,
सारी वस्तुओं को प्रकाशित कर देती है। ऐसे ही जब आप सुबह उठते हो जागृत अवस्था में तो सारा जगत प्रकाशित हो जाता है आपसे। जी। जी। और किसी का कुछ? शिवाली दीदी आप बोलिए कुछ और। अभी तो कोई प्रश्न ऐसा नहीं आ रहा। ये जो देखने और जानने की जो दोनों क्रियाएं हैं, इनमें जो अंतर है ना, वो थोड़ा सा बताइए साक्षी भैया। देखना और जानना एक ही बात है। आंखों से देखना देखना नहीं है, जानना और देखना एक ही बात है। जैसे आप मन में भी कोई कुछ भी आता है तो जानते हो, हम्म। और वो जानना ही देखना भी है। अब मैं आपसे पूछूं क्या मन में सुख दुख आ रहा है, वो देख पा रहे हो आप, तो क्या कहोगे? जान पा रहे हैं। हाँ, देख पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। ठीक है ठीक है। हाँ, देखना और जानना ये कॉमन है। लेकिन प्रकाशना जहां बोला जाए वहां समझ लेना बात उस जहां प्रकाश होता है वहां आप देखोगे ना, प्रकाशित होने वाली जो सब सब चीजें हैं वो लिप्त नहीं है प्रकाश किसी भी उसमें, देखो आप, हम्म। उससे प्रकाशित है सब चीजें। हम्म। जिसमें आप जिसको कहते हो ना सुसुप्ति में हम सो गए, गहरी निद्रा में, वो गहरी निद्रा भी प्रकाशित आपसे होती है। वो सिद्ध कैसे होता है कि मुझे गहरी नींद आई? जिस दिन हमें नींद नहीं आती हम करवटें लेते रहते हैं तो हमें ये भी पता चलता है आज हम नहीं सो पाए ठीक से, हाँ। और सो जाते हैं तो अरे आज तो बड़ी अच्छी नींद आई, आज तो पता ही नहीं चला। हम्म। किसको नहीं, ये सिद्ध कैसे हुआ कि नींद आई? अगर वो ना होता उस बीच में तो वो गैप आता ही नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट स्वप्न से जागृत में आ जाते। सुसुप्ति कहां रहती हाँ। फिर? वहां ज्ञान था, सुसुप्ति सिद्ध हुई, हम्म। वो दीपक बंद नहीं हुआ, वो कंटिन्यू रहता है वही साक्षी है। और हर अवस्था में वो साक्षी है ना। हाँ, साक्षी स्वयं प्रकाश, एक संग ही भान हो साक्षी और आभास, दूजो चेतन का विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। दूजो चेतन का विषय। हाँ, चेतन कहते हैं चिदाभास को। अच्छा, चिदाभास को चेतन कहते हैं। और किसको कहते हैं? उस प्रकाश को थोड़ी ना कहेंगे। चेतन और जड़, जड़ के सापेक्ष में चेतन बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। दृष्टा और दृश्य, दृष्टा चेतन है चिदाभास, और दृश्य जो जड़ है। ठीक है ये ठीक है ठीक है। चिदाभास, ये चिदाभास भी तो कॉपी है पूरा, लेकिन सीमित है ये, क्योंकि बंधा हुआ है। अंतःकरण से है ना। हाँ, अंतःकरण कोपित। ठीक है ठीक है। एक बात बताओ, चेतन कहा गया, एक शब्द और यूज होता है, लेकिन सब गपल सपल कर गए आजकल सत्संगों में, कुछ भी बोला जा रहा है कुछ भी। चेतन ने किसको बोला फिर? जिससे चीज चेतन हो रही है, चैतन्य साक्षी। चेतन ने। हाँ, चैतन्य साक्षी आप है। सुनो सुनो, चेतन ने जो चेतना दे रहा है, चेतन हो कर रहा है, जो चीज चेतन कर रही है उसको चेतन ने बोला, चेतन, यानी उस तत्व को ही। चैतन्य, चेतन और चेतना, हाँ, इन तीनों में क्या अंतर है? चैतन्य तो साक्षी है और चेतन चिदाभास है हाँ, है ना। हाँ, और हाँ। चेतना। चेतना जो आप ऐसे जो देख रहे हो वस्तु, कहते नहीं है चेतना आपकी वहां जा रही है, देखो। हाँ, जो मतलब वृत्ति, जैसे वृत्ति जाती है, वृत्ति। हाँ, वृत्ति को ही चेतना बोलते हैं। वृत्ति को चेतना बोलते हैं। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। इनमें कोई खास फर्क नहीं है। ये त्रिपुटी जब बना देते हैं तो इसको ऐसे ही बोलते हैं, चेतना, चेतन, चैतन्य। ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन चैतन्य शब्द जो शास्त्रों में प्रयोग हुआ है वो ज्यादातर तत्व के लिए ही हुआ है। जो चेतन जो कहते हैं ना, वहां पर चेतन, आप एक बात बताइए, अगर वो चेतन है, वो तत्व, तो जड़ क्या है फिर ये प्रश्न खड़ा होगा नहीं होगा? हाँ होगा। फिर ऐसा तो नहीं है वो उस जड़ में तो है नहीं और चेतन में है? नहीं, वो तो सब में। हाँ, त्रिपुटी जब तो सिद्ध होगी, वो तो तीनों में है ना, देखो दृष्टा हाँ में भी है, दृश्य में भी है और दर्शन में भी है। हाँ हाँ, तीनों में है। हाँ,
वो तीनों हाँ, में तो क्या है, दृश्य तीनों को जो उसी में जड़ जुड़ा है। कहते हैं, पहले हम्म चेतन जो कहते हैं ना, वो इसलिए यूज किया जाता है कि आप उस चीज, पहले चिदाभास को तो पकड़े, जीवाभास में तो आए, अपने जीवाध्यास को तो समझें। हम्म। देखो, एक उसमें आपने रामायण में एक चौपाई सुनी होगी, हम्म। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चेतन। सुना है? नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना ये। हाँ, जो चेतन को जड़ करे। जड़ ही करे चेतन। डीके अच्छा। भैया सुनाओ चौपाई। जो जो चेतन को जड़ करें, जड़ करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक, जो जो जीव भजें जीव ते धन्य। मतलब हाँ। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चैतन्य कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी के जो भजन करता है वो धन्य जीव है। इसका अर्थ ये है, और इसको थोड़ा सा अध्यात्म में समझाएंगे साक्षी भैया। और सुनो शिवाली जी, जैसे पेड़ को देखते हो आप, हाँ जब शास्त्रों में बोला गया है तो हम देखने वाली चीज जड़ होती है, यही कहा जाता है, दिखने वाली हाँ जिसको हम देख रहे हाँ, हैं। दृश्य, सारे दृश्य जड़ है। सारे दृश्य जड़ हैं, यही तो बोला जाता है। हाँ, ये बोला जाता है। अब जो आप पेड़ को देख रहे हो, वो पेड़ जड़ है ना, हाँ। लेकिन उस जड़ पेड़ पे वो छोटे से इतना बड़ा कैसे हो जाता है, उस पर फल कैसे लग जाते हैं मीठे, हम्म। हैं? और आप एक हाँ, जब देहाभिमान में होकर उस फल को खाते भी हैं, और जैसे ही वो फल अंदर जाता है तो मैं हो जाता है, वो चेतन हो जाता है, हाँ फिर जड़ रह जाता है वो खड़ा सामने। हाँ। हम्म। तो देख रहे हो क्या गोल गोल सही घूम बात रहा है। है ये? हाँ जड़ हाँ पता है हाँ। किसको कहा है? जिसको पेड़ हम्म कह रहे हो आप, हम्म जिस वस्तु को आप पेड़ कह रहे हो ना, पेड़ जो बोला, पेड़ शब्द, ये जड़ है, वो। जड़ ये है, ये बौद्धिक ज्ञान। हम्म लेकिन जो वस्तु है ना, जिसको पेड़ कहा जा रहा है, हम्म। उसको आप कुछ नहीं कह सकते। देख लो आप, क्योंकि पेड़ का नाम और रूप कहां पर है? बुद्धि में। हाँ, और वहां क्या है फिर? वहां क्या बचा? अभाव। वहां तो भाव है, और अभाव को। और उस अभाव। अभाव को किसने प्रकाशित किया? कौन मैंने। समझा कि ये हाँ, तो ये आप ही तो हो। हम्म। समझ बात गई। समझ आई? आ गई। जी जी जी। हम्म। पता नहीं आई है कि नहीं आई है अभी। वो पता लग जाएगा। आ अभी जाएगी। अभी क्वेश्चन आंसर आप करो, आप भी तो कर लो कुछ। चल रहा है चल रहा है। अब सुरेश जी हैं, सुरेश जी, हाँ। सुरेश भैया जी। हेलो, हाँ जी देव। हाँ जी सुरेश जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम देव, प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, कैसे हो? बस बढ़िया, आपकी कृपा है, बस चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ और अच्छी जी मजा आती जी। है। हाँ, और बताइए। कल जो सत्संग सुना देव, अहम ब्रह्मास्मि में हाँ। बहुत सारे क्वेश्चन थे। इसमें ये लोग बोल रहे थे कि अविद्या, कर्म, काम, तो ये सब तीन चीजें बोलने की क्या जरूरत है? सिर्फ अविद्या बोले तो नहीं चलेगा? इसलिए तो उसमें आपको डाल नहीं रहा था मैं, वरना मैं खुद ही ऐड नहीं कर